वेलकम बैक गाइस, आगे नोटे लेके। तो गाइस आज हमारे पास जियो के दो नए प्रोडक्ट है जो जियो ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। इनके कुछ प्रोडक्ट है जो हमने पहले भी ट्राई किए थे, जैसे कि जियो टैग, एंड यहाँ पर हमारे पास एक और था जियो मोटिव जो कि स्पेसिफिकली कार के लिए ट्रैकर था। और अब जियो ने दो नए ट्रैकर्स लॉन्च किए हैं। एक है ये जियो फाइंड 4G जो कि एक स्मॉलर वर्जन है, और इसका जो एक प्रो वर्जन है हमारे पास वो है जियो फाइंड प्रो 4G। तो ये दोनों ही ट्रैकर जियो ने रिसेंटली लॉन्च किया है, और इनका जो प्राइस है ये आता है 1500 के आसपास और ये 2500 के आसपास। तो जल्दी से करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसे ये दोनों ट्रैकर्स और क्या ये आपको लेने चाहिए। तो ये रहे इनके बॉक्स, और बॉक्स में सबसे पहले देख सकते हो कि जो छोटे वाला ट्रैकर है काफी छोटा सा बॉक्स आपको मिल रहा है, और यहाँ पर इसका नाम है वो है जियो फाइंड 4G। और पीछे की साइड हमारे पास इसके कुछ मेन फीचर्स है, जैसे कि लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, जियो फेंस अलर्ट, लो बैलेंस अलर्ट, लोकेशन हिस्ट्री, ओवर स्पीडिंग अलर्ट और यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी। और इसकी जो ऐप है वो है जियो थिंग्स। तो जैसे इसका साइज बहुत छोटा है तो आपके वॉलेट्स, बैग्स, उसके लिए ट्रैकर काम आएगा। बाकी जो प्रो वर्जन है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इसका साइज बड़ा है, इसका नाम जियो फाइंड प्रो 4G। पीछे की साइड हमारे पास इसके जो मेन फीचर है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बाकी सारी चीजें सेम है, दो चीज इसमें एडिशन है। एक है यहाँ पर 10,000 mAh की बैटरी, वॉइस मॉनिटरिंग यहाँ पर आपको मिल रही है, और ये भी जियो थिंग्स ऐप के साथ ही काम करेगा। तो जल्दी से करते हैं दोनों बॉक्स को ओपन और देखते हैं बॉक्स के कंटेंट वन बाय वन। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलते हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन यहाँ मिलते हैं आपको यहाँ पर सिम। एंड ये जो सिम है ये एक्चुअली में जियो की सिम है, और मेन चीज ये है कि यहाँ पर जो आपका मेन फोन का जो प्लान होगा वही कॉपी हो जाएगा इसके अंदर, तो एक्स्ट्रा कोई प्लान लेने की जरूरत नहीं है। एंड देन यहाँ पर मिलता है हमें यहाँ पर ट्रैकर इटसेल्फ। अगेन काफी छोटा लग रहा है, अगर आप यहाँ से कंपेयर करो मेरे पाम के साइज से बहुत छोटा मुझे लग रहा है ये। एंड देन यहाँ पर हमारे पास इसकी कुछ एक्सेसरीज हैं। एक यहाँ पे वेलक्रो आ गया जिससे आप इसको अटैच कर सकते हो, तो ये आप अपने बैग में या फिर इवन पेट के जो कॉलर होते हैं वहाँ पे भी अटैच कर सकते हो। एंड देन ये रही इसकी चार्जिंग केबल, एंड गुड टू सी कि आपको यहाँ पर एक टाइप सी केबल मिल रही है, माइक्रो यूएसबी नहीं मिल रही। तो ये थे हमारे बॉक्स के कंटेंट। अब दूसरा वाला भी ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन साइज डिफरेंस आपको मिल रहा है, और ये जो चीज है एक और चीज कि जो पीछे की साइड है ये मैग्नेटिक है, और यहाँ पर अगेन साइज हैंड के पाम के बराबर का साइज है। एंड देन आपको मिलती है यहाँ पर अगेन ये भी एक और जियो सिम मिल रही है, डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल रही है इसके अंदर। एंड देन यहाँ पर आपको मिल जाएगी इसके अंदर टाइप सी केबल, ये भी टाइप सी सपोर्ट करता है। बाकी अगर बैटरी की अगर हम बात करें तो जो छोटे वाला है ये वाला, इसकी जो बैटरी है ये है 1100 mAh की बैटरी, 3 दिन का ये बैटरी बैक आपको दे देगा। बाकी जो ये बड़ा वाला है ये, एंड इसका जो बैटरी बैकअप है ये 10,000 mAh की बैटरी आपको मिल रही है इसके अंदर, और ये इजिली 25 दिन का बैटरी बैकअप जियो इसमें क्लेम कर रहा है। बाकी जल्दी से देखते हैं इनको, ओवरव्यू देखते हैं कैसे काम करेंगे इनको सेटअप एंड कनेक्ट करके देखेंगे क्या एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। तो गाइज ये है जियो फाइंड के दो डिवाइसेस। एक था ये हमारा जियो फाइंड प्रो 4G जो कि थोड़ा सा बड़ा डिवाइस है, बेसिकली कार्स के लिए ये काफी काम आएगा, कार्स हो गया, बाइक्स की ट्रैकिंग के लिए हो गया। और जो सेकंड डिवाइस है हमारा ये छोटू सा जियो फाइंड, ये जो है मेनली आपके वॉलेट हो गया, बैग्स हो गया, या फिर आपको अपने किड्स के बैग में डालना है तो ये वहां पे आप इसको ट्रैक कर सकते हो। अगेन साइज की वजह से इसमें दोनों का जो यूजेज है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि काम ये दोनों सेम ही करेंगे, ट्रैकिंग दोनों की सेम रहेगी, बट यहाँ पर बैटरी बैकअप का अगेन मेन डिफरेंस है, 3 दिन 25 दिन। बाकी ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास जियो की ब्रांडिंग फ्रंट में मिल जाएगी, 3 यहाँ पर आपको एलईडी लाइट मिल रही है, आई थिंक पावर की होगी, और यहाँ पर लोकेशन कुछ की एलईडी है। साइड में हमारे पास यहाँ पर पावर बटन है, एंड यहाँ पर 2 पोर्ट्स हैं। तो जो पोर्ट होगा एक तो इसका चार्जिंग पोर्ट होगा और एक इसका सिम स्लॉट होगा। तो इसको ओपन करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर इसको वाटर प्रूफिंग करी गई। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सिम स्लॉट है, रीसेट बटन यहाँ पर है, और एक पावर बटन है, और यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है। तो इसके अंदर एक बार सिम लगा देते हैं ताकि इसको हम सेटअप कर लेंगे। तो सिम हमने यहाँ पर इसको लगा लिया, और यहाँ पर सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे इसका पावर ऑन करके। सिम हमने इंस्टॉल कर लिया, पावर ऑन से कर लिया है, तो सेटअप इसको करते हैं। बाकी इसके अंदर भी सिम डाल देंगे, एक ही डिवाइस हम सेटअप करके दिखाएंगे आपको कैसे इसे काम करता है जियो थिंग्स ऐप से। बाकी यूजेज वाइज हम दोनों को अच्छे से टेस्ट करेंगे। तो जल्दी से इसमें भी सिम डाल के इसको सेटअप कर लेते हैं ना। ओवरव्यू की बात करें तो प्रो हमारे पास यहाँ अगेन एक हार्ड ड्राइव की साइज जैसा है, और यहाँ पर आपके इसको शाइनी सा मटेरियल है, और यहाँ पर जो मेन चीज है यहाँ पर माइक दिख रहे हैं आपको। एक और चीज यहाँ पर एक दिख रहा है, मुझे लगता है ये भी इसका माइक होगा। और साइड में हमारे पास इसके पोर्ट्स है जो कि सेम है, नीचे की साइड में हमारे पास जियो की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ लाइट्स हैं इसके बीच में जो कि आपको अगेन स्टेटस लाइट्स होंगी। पीछे की साइड ये जो एरिया है एक मैग्नेटिक है, तो इसको अपने कार के कहीं भी लगा सकते हो, सॉर्ट ऑफ स्पाई डिवाइस कह सकते हो आप, बट अगेन ट्रैकिंग के लिए इसको ऐसी जगह छुपा सकते हो कार में जहाँ की मेटल हो। और जैसे इसका बैटरी बैकअप अराउंड 25 दिन का है, तो बार बार इसे उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप चाहे इसको अपने बोनेट के नीचे लगा लो कार के अंदर, आइडियल पोजीशन मुझे लगता है वही होनी चाहिए। बाकी जल्दी से करते हैं इन दोनों डिवाइस को सेटअप और दिखाते हैं कैसे इनका इंटरफेस काम करता है जियो थिंग्स ऐप का। तो जियो मोटिव हमने पहले भी टेस्ट किया है, मुझे लगता है कि सॉर्ट ऑफ वैसा ही इसका इंटरफेस होने वाला है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रही ऐप जियो थिंग्स हमने इंस्टॉल कर चुके अपने फोन में, और यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको अपने जियो के नंबर से इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पर माई फाइंड का ऑप्शन है जिसमें आप इसको ऑन करेंगे, एंड देन यहाँ पर ऐड न्यू पे जाएंगे। ऐड न्यू के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, जियो फाइंड 4G या जियो फाइंड प्रो 4G। तो अभी हम जियो फाइंड 4G को सबसे पहले ऐड करेंगे, एंड देन यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होंगे स्क्रीन पर। तो सबसे पहली चीज में QR कोड स्कैन करना होगा, और यहाँ पर जो QR कोड हमारे साइड में है उसको हम स्कैन कर लेते हैं ना। QR कोड स्कैन करने के बाद इसे आप अपना कस्टमाइज कर सकते हो, डिवाइस नेम दे सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेट करूँगा बैग, तो यहाँ पर हम बैग डाल देते हैं, एंड देन डिवाइस नेम यहाँ पर अनुज
बैग। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके मेन डिवाइस का ही ये डेटा प्लान कॉपी करेगा, जो मेन आपकी सिम है। तो यहाँ पर आपके पास OTP आएगा और जो डेटा प्लान है वहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो जो रिक्वेस्ट है पेयर करने की हमारे डेटा प्लान के साथ इस डिवाइस को, वो सबमिट हो चुके हैं। यूजुअली 2 से 4 घंटे बोलते हैं, लेकिन मैंने चेक किया कि इमीडिएटली ही अवेलेबल हो जाता है। तो एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि आया अवेलेबल हो गया नहीं हुआ। तो फिलहाल आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर लिखा है एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। तो थोड़ी देर बाद आके इसमें चेक करेंगे कि एक्टिवेशन हो गया नहीं हो गया। बाकी मीनवाइल दूसरे वाले भी डिवाइस को मैं पेयर कर लेता हूँ और दोनों को ही टेस्ट करेंगे अच्छे से, कहीं ना कहीं इनको छुपा कर या फिर कार में ट्रैक करके, बाइक में ट्रैक करके रखेंगे। तो गाइस कुछ दिन हो चुके हैं जियो फाइंड प्रो यूज करते हुए, और मेनली मैंने जियो फाइंड प्रो ही यूज किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कैसे ये काम करता है, ऐप के फीचर्स कैसे हैं। तो ये है जियो थिंग्स ऐप, और ऐप के अंदर यहाँ पर आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि माई टैग्स, माई व्हीकल, माई फाइंड। तो माई फाइंड मेनली जो जियो फाइंड है वो मेनली माई फाइंड में आएगा, और यहाँ पर हमारा जो जियो फाइंड प्रो है वो दिख रहा है। और अभी एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि जो करंट लोकेशन है वो कुछ ऐसी है। तो अगर आप व्यू ऑल लोकेशन पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पर एक हिस्ट्री आ जाएगी जो लोकेशन पे रहा है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कितने किलोमीटर की ट्रिप रही, कहाँ पे स्टार्ट हुई, कहाँ एंड हुई, और सबसे अच्छी चीज़ कि आपको टोटल डिस्टेंस दिख जाएगा, और जो एवरेज स्पीड है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, और ड्यूरेशन कितनी थी। अगर आप इसे टैप करोगे तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली जो रूट था वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और यहाँ मेनली अगेन वही इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और बीच में अगर आपके पास कोई हॉल्ट है जहाँ पर ये रुका तो वो भी यहाँ पे दिख जाएंगे। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हॉल्ट्स बेसिकली कैसे दिखते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर 2 हॉल्ट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला हॉल्ट, सेकंड हॉल्ट, यहाँ पर मैं गेट के पास रुक गया था बाहर सोसाइटी के। तो यहाँ पर इन्होंने एक्यूरेटली चेक किया कि फर्स्ट हॉल्ट ये था, सेकंड हॉल्ट यहाँ पर वेजिटेबल शॉप के पास था। तो ये मुझे काफी सही लगा कि एक्यूरेटली आपको यहाँ पर रूट दिख रहा है। बाकी जो फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगेन आपको जो मेन चीज हो जाएगा कि लास्ट सीन क्या था, लोकेशन क्या है, और नीचे की साइड यहाँ पर बैटरी का लेवल देख सकते हो। तो 91% बैटरी आपको यहाँ दिख रही है। तो मैंने ये 100% चार्ज किया था अराउंड 2 दिन पहले। तो 2 दिन के अंदर यहाँ पर 9% बैटरी इसने यूज करी है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 15-20 दिन इजिली ये चल जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई जो आपने चूज किया था स्टार्टिंग में, कार वॉइस मॉनिटरिंग का जो ऑप्शन है वो कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर जो वॉइस मॉनिटरिंग है वो 30 सेकंड की आप ऑडियो रिक्वेस्ट कर सकते हो। रियल टाइम जो ऑडियो है वो आप सुन नहीं सकते। अगर वो होता तो मुझे लगता है और ज्यादा बेटर होता। तो कुछ ऐसा यहाँ पर आप रिक्वेस्ट न्यू पे क्लिक करोगे, थोड़ी देर ये लगेगी, 30 सेकंड का ये ऑडियो यहाँ पर लगेगा आने में। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 45 to 50 सेकंड लगते हैं ऑडियो रिक्वेस्ट करने के बाद। और जैसे मैंने इसका नाम रखा था पंच, तो बेसिकली मैं इसे अपनी कार के बोनट में लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये मैग्नेटिक है, और मैग्नेट होते हुए यहाँ पर कहीं भी इजीली चिपक जाएगा। तो आप चाहे हो तो इसको अपने बूट में कहीं लगा लो, या फिर इवन जो फ्रंट का बोनट है वहां पर भी उसे आप नीचे लगा सकते हो। बेसिकली मैं इसे बूट में कहीं छुपा दूंगा। बाकी रिकॉर्डिंग रेडी होने के बाद आपके पास कुछ ऐसी नोटिफिकेशन आ जाएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। प्ले का बटन अगर प्रेस करोगे तो जो रिकॉर्डिंग है वो आप सुन सकते हो। तो अभी फिलहाल यहीं रखा है, तो अभी फिलहाल ही यहीं पर था, तो रिकॉर्डिंग यहीं की हुई है। तो अगेन रिकॉर्डिंग की जो क्लैरिटी है वो भी ठीक है। आपको जस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कौन लोग बोल रहे नहीं बोल रहे। बाकी यहाँ पर आपके पास एक पास्ट रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। तो जितनी भी रिकॉर्डिंग आपने पुरानी ली है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। रिकॉर्डिंग के बाद जो यहाँ पर नॉर्मल ऑप्शन है, आपको डिवाइस का IMEI नंबर दिख जाएगा। रीबूट यहाँ पे आप कर सकते हो, और यहाँ पर सिम का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगेन जो बेसिक से फंक्शंस है बट रिक्वायर्ड फंक्शन है वही आपको यहाँ पर ऐप में मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर जो मेन लोकेशन ट्रैकिंग है वो यहाँ अच्छे से हो रही है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग लोकेशन, एंडिंग लोकेशन, हॉल्ट, वो सब चीज दिख रहे हैं। एवरेज स्पीड कितनी थी। तो बेसिकली अगर अपने कार में कहीं रखोगे तो वहां पर आप अच्छे से लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। कुछ चीजें मुझे इसमें मिसिंग लगी, जैसे आपको बताया था कि रियल टाइम वॉइस मॉनिटरिंग नहीं है, वो होती तो और बेटर होती। बाकी अगेन इसकी जो परफॉर्मेंस है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक वाला स्पेशली जो है कि कहीं भी इसको लगा सकते हो, तो ये ईज ऑफ यूज मुझे सही लगा। और जो छोटे वाला हमारा जो है जियो फाइंड 4G, वो अगेन आप इसको बैग में रख सकते हो, वॉलेट में रख सकते हो, पेट को अटैच कर सकते हो। स्पेशली अगर आपके घर में कोई किड्स हैं या फिर एल्डर है तो उनको आप दे सकते हो ताकि आप उनको ट्रैक कर सको। वो भी मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा। बाकी इनका जो प्राइस है 1499 में आपको जियो फाइंड 4G मिल जाएगा, और जियो फाइंड प्रो मिलेगा आपको अराउंड 2500 के आसपास। प्राइसिंग इनकी मुझे काफी एग्रेसिव लगी, बट एक ड्रॉबैक यहाँ है कि ये दोनों जो डिवाइसेस हैं वो जियो के साथ ही काम करेंगे। तो अगर आपका जियो का कोई नंबर है या फिर प्लान है वही आपको यहाँ पर रेप्लिकेट होता है। तो अगर आपके पास जियो सिम नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो जियो यूजर होना यहाँ पर एक मुझे लगता है मैंडेटरी है। बाकी कैसे लगे आपको ये दोनों डिवाइसेस मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।